यूहन्ना दी इंजील उसका 2 बाब और उसकी 1 आयत तो पढ़ना हैगा। हालेलुया। यूहन्ना दी इंजील उसका 2 ਤੀਏ ਦਿਨ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਸੋ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਥਰ ਦੇ 6 ਮੱਟ ਉੱਥੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਮਣ ਜਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਟ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਲੈ ਗਏ। ਜਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਨਾ ਜਾਤਾ ਜੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਟਹਿਲੂਏ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਜਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੀ ਮੈਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾੜੀ, ਪਰ ਤੈਂ ਅੱਛੀ ਮੈਅ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ सुना। हालेलुया। सो ये जो वचन है आप सभी ने ध्यान से सुना, बोलो हालेलुया। यहाँ पे एक शादी है जो काना की गलील में एक काना थे, वहां पे शादी थी किसी की, गलील के काना। हालेलुया। गलील के काना के किसी के ब्याह था, काना के एक नगर है, ठीक है, वहां पे किसी की शादी थी। गलील, यीशु भी गलीली था, यीशु नासरी था, वो गलील में भी जाता था, रहता था, और नासरत में भी। तो यीशु भी वहां गया और वहां पे उनकी मैं खत्म होगी, तो सब वहां पे जिनकी शादी थी उनकी समझ लो कि एक तरह से बेइज्जती हो रही थी। जब शादी में राशन खत्म हो जाता है या शराब खत्म हो जाती है, शराबी जो शराब पिलाने वाले होते हैं ना, जो शादियों में शराब पिलाते हैं, क्रिश्चियन लोग तो पिलाते नहीं, जो पिलाते हैं वो गलत है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि वहां पे शराब थी, तो लेकिन मैं उसको बोलते तो यीशु भी वहां था, तो यीशु ने उनकी इज्जत रखी। यीशु ने मैं नहीं निकाली, यीशु मसीह ने पानी पिलाया था, ओनली वाटर। हालेलुया। तो वहां पे वो बिग मिरेकल हुआ, चमत्कारों का आरंभ यहाँ पे लिखा है। वहां पे हम देखते कि चेले भी उनके साथ थे, यीशु के चेले थे। माता मरियम जी, यीशु की माता को भी वहां बुलाया गया था। तो चेले यीशु के साथ रहते थे, तो यीशु ने अपने चेले भी वहां लेके गया, क्योंकि चेलों को भी बुलाया था, यीशु को भी बुलाया, तो वो उसको गुरु मानते थे, क्योंकि चेले थे। किसके चेले थे? यीशु के। तो यीशु उनका क्या हो गया? गुरु हो गया। तो वहां पे जब इतना चमत्कार हुआ, इसकी 11वीं आयत में लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। समझ गए? यीशु ने गलील के काना में, कहा, ये याद रखना, यीशु ने पहला चमत्कार कहां दिखाया? आपको कोई भी पूछ सकता है मेरी टीम से कि पहला चमत्कार यीशु ने कहां किया।
कहां किया? हाँ, तो क्या चमत्कार किया था पहला यीशु ने? पानी को मैं के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जाने के उसके अंदर नशा चढ़ा दिया। तो यीशु भी हमारी जिंदगी में पहला चमत्कार करता है। इंसान जब परेशान होता है तो उसकी जिंदगी में यीशु जब पहला चमत्कार करता है तो वो पहला यही करता है कि उसकी जिंदगी बदल जाए, जैसे वो बदलगी, पानी को बदल दिया। इसी तरह ही यीशु हमारी जिंदगी में ये चमत्कार करता है कि हमें प्रभु का नशा चढ़ जाए। किसका नशा चढ़ जाए? जो पानी की तरह इंसान आज बहका फिर रहा है, दारू पी रहा है, अपनी शांति के लिए बोलता है कि मैं नशा कर लूं, दारू पी लूं, मुझे शांति मिल जाएगी शायद। तरह तरह के नशे करते हैं, बोलते हैं मैं बहुत परेशान हूं अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से। और लोग क्या करते हैं? नशा पीते हैं। मेरी भी एक दिन ये पोजीशन थी, मैं भी बहुत नशा पीने लगा था, तरह तरह के नशे किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इंसान सोचता है मैं नशा करूंगा और दुनिया की टेंशनें भूल जाऊंगा, लेकिन टेंशनें तो वहां की वहां ही है। जब आदमी आधे पौने घंटे बाद होश में आता है, या रात को दारू पी के सो जाता है, सुबह तो फिर टेंशन आ गई है। कहां भगाओगे उसको? फिर नशा पीने से टेंशन खत्म नहीं होती इंसान की, बल्कि प्रॉब्लम कहां है? नशा पीने से टेंशन नहीं खत्म होती, टेंशन को भगाने से टेंशन खत्म होगी। नशा टेंशन को नहीं भगाता, नशा पैसे को भगाता है आपके, समझ गए? जाड़ा जरूर लेके आता है। नशा करने से टेंशन खत्म नहीं होती, बल्कि जो नशा करता है उसके सारे घर में टेंशन ज्यादा आ जाती है। क्योंकि टेंशन क्या आ जाएगी कि मेरा बच्चा नशा करने लगा, सारे परिवार को भी टेंशन में डाल देगा। फिर वो कई बार इंसान सोचता है कि मैं टेंशन खत्म करने के लिए थोड़ी सी पी लेता, थकान खत्म करने के लिए पी लेता हूं। कई लोग ऐसा बोलते हैं। भाई साहब, थकान खत्म नहीं होगी आपकी, आपका नुकसान हो रहा है। जब आपको लगता है कि थकान नहीं उससे खत्म हो रही, उससे आपकी बॉडी में इफेक्ट पड़ रहा है, बॉडी खराब हो रही है, तो उसकी बुनियाद खत्म हो रही है, बॉडी की बुनियाद कम हो रही है। बोलो हालेलुया। जैसे एक मान लो लोहा है, कोई ब्लेड लेके ना, लोहे का ब्लेड लेके उसकी बुनियाद, उसको पैकेट में डाला होता है तो उसकी बुनियाद बहुत होती है। जो इंसान दारू पीता है, उस दारू की बोतल के अंदर नहीं, एक गिलासी के अंदर उस ब्लेड को रख दो, फिर आपको पता चलेगा सुबह में। अगर उसको एक हफ्ता उसके अंदर रखोगे, आपको पता चलेगा उसका क्या हाल हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर लोहे का, तो एक बॉडी के अंदर कितना इफेक्ट फैलेगा जो लोहे की नहीं है। गुर्दे जो लोहे के नहीं है, गुर्दे, फेफड़े जो लोहे के नहीं है, वो कितना टाइम आपको शराब को झेलेगी, उसमें इफेक्ट आएगा ही आएगा। अगर लोहे में आ सकता है तो क्या ये हड्डियां और फेफड़े, ये मांस, ये गलेगा नहीं क्या? इसमें इफेक्ट पड़ेगा, पक्का पड़ेगा। हालेलुया। तो कई नशा चढ़ाते हैं टेंशन दूर करने में, खुश रहने के लिए नशा पीते हैं। नशा किसी को खुश नहीं करता भाई साहब। अगर आप नशा पियोगे तो आपकी सारी फैमिली रोएगी, दुखी होगी। इंसान सोचता है कि मैं नशा करूं और मैं अपनी टेंशन दूर करने के लिए करता, अपनी वाइफ को बोलता है, बच्चों को बोलता है, पापा को बोलता है, मैं टेंशन भगाने के लिए। उनको पता होना चाहिए जो दारू पीता है कि मैं अगर आज दारू पी रहा हूं तो मेरे सारी फैमिली को टेंशन पड़ गई, और तेरी टेंशन जाएगी नहीं, सुबह फिर वही टेंशन वहां पे ही है। तूने तो सारी फैमिली को टेंशन में डाल दिया, तो जाएगा क्या? टेंशन नहीं जाएगी, दारू पीने से पैसा जाएगा जरूर। हो सकता है ज्यादा दारू पियोगे तो बीवी भी चली जाए,
छोड़ के, बच्चे भी चले जाएंगे। दारू पीने से टेंशन नहीं जाएगी, और चीजें जरूर चली जाएगी, ये बात याद रखना, समझ गए? और चीजें चली जाएंगी, क्योंकि ये शैतान की योजना है कि आपको इस चीजों में डालें। यीशु मसीह ने वहां पे क्या कर दिया? पहला चमत्कार, बिग मिरेकल जब यीशु करता है तो हमें कन्वर्ट करता है, हमारी जिंदगी को बदलता है। जैसे यीशु मसीह ने वहां पे बदल दिया, एकदम से उनका सीन चेंज हो गया, समझ गए? बोलो हालेलुया। यीशु मसीह आपकी जिंदगी में मिरेकल करेगा, कन्वर्ट करेगा। जो बेइज्जती हो रही है लोगों की, जो परेशानी में पड़ रहे, उस घर की बेइज्जती हो रही थी कि उनका वो खत्म हो गया। यीशु मसीह के पास जब आए, जब यीशु के पास नहीं थे, किसी और के पास थे, कोई और प्रधान था उनका, तो उनका जो बेइज्जती हो रही थी, उनका जीवन में क्या आ रहा था? बेइज्जती आ रही थी, उनका सब कुछ खत्म हो रहा था। मेहमान आए थे, बेइज्जती हो रही थी। लेकिन जब यीशु की माता को पता चला, उसको तरस आया, उसको पता कि मेरा बेटा ये मिरेकल कर सकता है, उसने यीशु को बोला कि उसकी मैं खत्म होगी, और यीशु ने अपनी माता को बोला, हे बीबी तुझे मुझे क्या, अगर उनकी खत्म होगी तो हम क्या करें? तो यीशु की माता को पता था, उसने एक तरीका बताया उन घर वालों को, अगर अपनी बेइज्जती खत्म करवानी है, अगर जीवन में आशीष लेनी है, तो जो यीशु बोलता है वो करो। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसकी 4 आयत पढ़नी है। यीशु ने उन्हें आख्या, बीबी जी मैनू तेनू की मेरा समा अजे नहीं आया। उसकी माता ने टैलुआ नु आख्या, यो कुछ वो तानू कहे सो करो। हालेलुया। देखा, फिर माता जो थी ना, उसने तरीका बताया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। आज भी यीशु की माता यही बोल रही कि जो यीशु मसीह आप लोगों को कहे वो करो। समझ गए कि नहीं? यीशु जीवित है, यीशु के वर्ड जीवित है, ये माता मरियम के वचन भी जीवित है। ये माता मरियम जी का आज भी वो वचन है, वो सभी सेवकों को बोल रहे कि जो कुछ तुम्हें यीशु बोल रहा है वो करो। आज प्रॉब्लम यही है, तभी तो घाटे में जा रहे हैं। जो यीशु बोलता है वो नहीं करते, यीशु जो कह रहा है, जो कर रहा है वो नहीं करते, तो बाद में प्रॉब्लम में खड़ी होती। यीशु मसीह जब प्रोफेसी करता है अपने सेवक के जरिए, तो वो प्रोफेसी को रिसीव करना चाहिए, वैसा करके देखो, फिर परेशानी नहीं आएगी। इधर कईयों की प्रोफेसी हुई कि तूने ये करना, पापा जी आए, इन्होंने प्रोफेसी हुई कि मीट खाओ, कि नहीं कि ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਵੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਨਗੇਲੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਭੈਣ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। प्रोफेसी जड़ी होती है, जो प्रोफेसी होती है उसको माना करो, ये प्रभु की ओर होती है। वहां पीछे एक बहन बैठी, बेटा इधर आओ, अरे कैमरा उधर कमाना। हाँ, तेरा नाम की बेटा? सुनीता बेटी। अच्छा, इसके पेट में एक दिन काफी दर्द हुई थी, पेट में काफी दर्द हुई। यहाँ पे खड़ी रहना बेटा, कुर्सी के वहां पे खड़ी हो, अपनी कुर्सी के साथ में वहां पे खड़ी हो जा। हाँ, तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए, तो इसने बोला कि मेरे पेट में बहुत परेशानी है ना, और यहाँ पे ये वीडियो भी हमारे पास है। और उसको बोला गया, मुझे प्रभु ने बोला कि इसको बोल कि तू करेले का क्या करना है, जूस पीना और दूध पीना। तूने वैसा किया था ना, तो बाद में वो प्रॉब्लम आई, खत्म होगी। बोलो हालेलुया। देखो, जो प्रोफेसी होती है, मैं कौन सा डॉक्टर हूँ, मैंने कौन सी डॉक्टरी करी है, तो और दूध पीना है, उसने तुरंत कर लिया तो वे ठीक होगी। आज कई लोगों की प्रोफेसी ऐसी होती है कि तुम ऐसा कर ऐसा कर, वो नहीं करते, बाद में वो पछताते हैं। कई लोगों को, आज एक बहन इधर, उसके लिए प्रभु ने मुझे बोला
कि स्पेशल वहां गई थी। फिर प्रभु ने बोला इसको बुला इधर दुआ करा के। फिर मुझे प्रभु ने बोला कि इसको बोल कि अपने 90% से लंगर में लेके आएगा। बोला कि नहीं बोला? तो फिर तेरे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसको एक करना पड़ेगा। ये मैं नहीं अपनी ओर से बोलता। अगर जिसको भी मैं बोलता हूं ना, समझ लो ये मेरी ओर से नहीं, प्रभु मुझे बोलता है तो वो मैं आप लोगों को बोल देता। जे बेटी देखो, किस दिन प्रे कराई थी बेटा तुमने? शुक्रवार। क्या प्रॉब्लम थी? माइक को आगे करो। टांगों में इसके दर्द थी। तो इसने फोन किया रात को, तकरीबन 11 बजे होगा, 11 साढ़े 11 बजे का, 11:30 बजे का टाइम था। तो मैंने देखा, फोन उठाया, मैंने बोला हमारी टीम का किसी का फोन आ गया, कबल बेटी का इनका भिंदे ने किया करे तेरे नंबर, तुम्हारा फोन आया था। ठीक है, बोलो हालेलुया। तो मैंने देखा, फिर बात करी तो मुझे पता चल गया था शायद कोई प्रॉब्लम है। तो उसने बोला मेरी टांगों में दर्द है। तो जब मैं प्रे कर रहा था तो मुझे प्रभु ने बोला कि इसके पैरों की मिट्टी उठाइए, इससे पूछो ये कहीं गई तो नहीं थी। इसने बोला मैं कहीं गई थी। बोलो हालेलुया। तो इसने बोला जहां मैं गई थी वहां ऐसे ही लोग हैं। तो इसको बोला कि तू एक काम करना। क्या बोला था तुझे? तलियां पैरा दिया तो लगाया था। इसने वैसा कर लिया, फिर ठीक होगी। बोलो हालेलुया। हुई कि नहीं हुई? बोलो ताली लगाएंगे यीशु के लिए जोर से। देखो जो यीशु पापा बोलता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो वैसा किया करो। मेरी ओर से नहीं होती ये बात। यहाँ पे उनकी मैं खत्म हो गई थी, उनकी प्रॉब्लम आ गई। उनके घर में शादी है, बैंड बाजे बज रहे, दारू में फुल हुए दुनिया, तो वहां पे खत्म हो गई। मांग रहे हैं नहीं तो उनकी बेइज्जती हो रही है। तो यीशु की माता ने पहले खुद यीशु को बोला। यीशु बोला हे महिला तुझे मुझे क्या? तो यीशु की माता को समझ में आ गई। उसने उसकी माता ने उसके नौकरों को बोला कि तुम किसकी सुन रहे हो? इधर तुम्हारा बाप खड़ा है, दुनिया का मालिक खड़ा है, उससे पूछो। और माता मरियम जी ने क्या बोला? यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वही करना, पक्की बात बोल दी कि वही किया करो, वही करना, फिर बरकत मिलेगी। तो देखो उसने विश्वास से बोल दिया, क्योंकि उसे पता था जो मेरा बेटा बोलता है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन वो पूछ नहीं रहे थे उससे। प्रॉब्लम तो ये आज लोग क्या करते हैं, अपने प्रधान बनाए हुए इधर उधर पूछ लेते हैं, पास्टर जी से कभी पूछते नहीं है। बाद में जब कहानी खत्म होने वाली होती फिर अपने अपोस्टल जी की याद आती, फिर मुझे बोलते पापा, पहले पापा कहाँ गया था? पहले तो और कोई था ना। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। समझो मेरी बात। जो यीशु बोलता है वो करना, उसने बोला वो करना। तो जब वो सीधा यीशु के पास गए, यहां पे लिखा हुआ है उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। देखो यीशु ने क्या बोला, तो उन्होंने वैसा ही किया। अगर वो बोलता, यीशु बोलता मटकों में पानी भर दो, तो वो कई लोग बोलते यार ये क्या बता रहा है, हमने तो सोचा था पता नहीं पैसे वैसे देगा, कोई चमत्कार करेगा, मंत्र मारेगा, ये तो बोलता मटकों में पानी भरो। लेकिन वहां उसने, लोगों ने, सेवकों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, जो उसने बोला वही किया। आज पास्टर अपोस्टल की कई बार मैं बोलता हूं यार ये ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, आगे से कई सवाल बोलते नहीं नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा वो नहीं करते। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर मेरे से कोई बोलता है कि ये क्यों करना है, ये क्या करना है। अगर जो मैं बोल रहा हूं वो करना तो बाद में भी पड़ेगा, वो उसी टाइम कर दिया करो। कई बार मैं अपनी टीम को बोलता हूं, अपने चेलों को बोलता है कि ऐसा काम ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो उसी टाइम ठीक है ये कर देते हैं, ऐसा ही कर देते हैं।
आगे से सवाल नहीं पूछने होते। जो सवाल पूछने में लगता है ना तो उसकी जिंदगी सवालों में ही निकल जाती है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह नाम की, यीशु मसीह नाम की। यहाँ उसकी माता मरियम जी ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहें वही करना। आज प्रॉब्लम यही है कि जो यीशु बोलता वो करते नहीं, तभी तो मैं खत्म होती है, तभी तो बीमारी आती, तभी तो पैसा खत्म होता है, तभी तो घर से राशन खत्म होता है, क्योंकि जो यीशु बोलता है वो करते नहीं है। बाद में कहां कहां पैसा लगता है पता नहीं चलता। इसलिए जो यीशु बोलता तुरंत कर दिया करो, टाइम ना लगाया करो। हालेलुया, समझ गए? टाइम निकाल के वही काम किया करो। सबसे पहले जो यीशु ने बोला है, मुझे जो प्रभु बोलता है मैं वो समझा देता हूं सबको। तो ये मेरा फर्ज बनता है, मुझे प्रभु ने बोला कि ये वचन आज पढ़ के बताओ सबको। समझ गए कि नहीं समझ गए? माता मरियम जी ने बताया कि नहीं? आज भी माता मरियम जी का वचन जिंदा है। माता मरियम जिंदा है, यीशु जिंदा है। बोलो हालेलुया। यीशु का एक एक वचन जिंदा है। समझ गए? आज माता मरियम जी की वही आवाज जिंदा है। आज भी माता मरियम जी सेवकों को बोल रही है, सेवकों जो वो तुम्हें बोलता है वही करना। समझ गए मेरी बात को? ये यीशु का वर्ड एक एक जीवते मरा हुआ वचन नहीं है। समझ गए? तो फिर देखना कैसे चमत्कार होता। तो फिर लोग भी हैरान होंगे, ऐसे चमत्कार जिंदगी में होंगे। बाइबल में लिखा है, कुर्बानी चढ़ाने से अच्छा है हुक्म मानना। कुर्बानियां कौन सी होती है? पास्टर जी ने कुछ हुक्म दिया होता है, बोला होता है, वो करना नहीं है अपनी ओर से। मैं रोजा रख के बैठा हूं, मैं फलान कर रहा हूं, मैं ये कर रही हूं, मैं तो दुआ कर रहा हूं। ये कुर्बानियां होती है। दुआ का भी टाइम होता है, रोजे का भी टाइम होता है। हालेलुया। हुक्म मानना सबसे पहला सबसे बड़ा काम होता है, कुर्बानी से भी बड़ा। जो आपकी कुर्बानी किसको बोलते हैं? दुआ, प्रार्थना, रोजे रखने, ये कुर्बानी करनी। तो कुर्बानी से बड़ा है हुक्म मानना। बोलो हालेलुया। अगर जिसने हुक्म को मान लिया, सबसे बड़ी बात वही उसकी जिंदगी में आशीष लेके आएगी। मैं पिछली बार बोला कि जब यहाँ आते हो तो ऑन ड्यूटी रहा करो। यहाँ मुझे आपको देखना चाहिए कि क्या काम करने वाला पास्टर जी देखने के लिए है। हम तो बस बैठ के दुआ करेंगे। क्यों रविंदर? शेर ऐसे नीचे किया, बस प्रार्थना लगातार गड़ 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 गड़। तो इधर मैं देख रहा हूँ स्टैंड करने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला। वो तो पादरी के ऊपर छूट फेंका हुआ है कि वही करेगा बस, है। हालेलुया। यहाँ चर्च में जब आ जाते हैं ना तो आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। ये बात याद रखना मेरी सभी की। हालेलुया। मैं आपको ना आगे बढ़ाने की सोच रहा हूँ, आगे बढ़ाने की। इसलिए मैं आपको समझाता रहता हूँ, सभी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ सभी को। तो ये वचन क्या बताता है कि जो यीशु बोलता है वो करो। आज भी यीशु बोल रहा है ना अपने सेवकों के बीच से, कि नहीं बोल रहा? बताओ। हाँ, वही किया करो। और आगे से कितने बजे आना? यहाँ 7:30 बजे, है ना? 7:30 बजे जहाँ आना है तो आके क्या करना है? कभी ऊपर कभी नीचे नहीं, घूमना नहीं। यहाँ आते ही बैठ के प्रे करनी। नीचे इनके रूम में किसी ने नहीं जाना, ये घर वालों के रूम में किसी ने नहीं जाना। किसी ने नहीं पूछना क्या हाल है, की कर रही है, हाँ सुते के उठे, ये नहीं देखना। आपको इससे मतलब नहीं है, आपको चर्च से मतलब है। आपको चर्च में बुलाया, इनके घर में नहीं बुलाया। नीचे किसी ने नहीं बैठना, ऊपर आना सीधा। चर्च के ऊपर प्रे करो, यहाँ दरियां वगैरह सब बिछी होंगी। 7:30 बजे में मुझे बताना कौन आया होगा कौन नहीं। सबसे पहले पिछली बार देख लेना कौन आएगा। 7 बजे घर से निकल तुरना, तो 7:30 बजे इधर आए ना, मुझे बताना दरियां बिछी है या नहीं। और मेरी टीम बहुत अच्छी बिछा देगी, बहुत अच्छे लड़के आ दोनों प्रिंस थे, सारे बड़े अच्छे लड़के। दोनों इतने इन्हों की ड्यूटी लगी, इतने सोंदे बेचारे। यहाँ पे चर्च में सो जाते, पर्दे वगैरह रात को लगा देते हैं। हालेलुया। 7:30 बजे यहाँ तुमने नहीं आना। टीम ने कितने बजे आना भला? टीम ने कितने बजे आना? कितने बजे जागना है? 5 बजे जागना है। और टीम मुझे यहाँ 7 बजे चाहिए। मैं तो 6 बजे भी आपको बुला लूँ,
समझ गए नहीं? 6:45 बजे मेरी टीम यहाँ पे चर्च में होनी चाहिए। समझ गए बेटा जी? कितने बजे? 6:45 बजे का किसका टाइम है? चर्च टीम का। 6:45 बजे से लेके 7:30 बजे तक सारी दरी, क्योंकि ये तो शनिवार ही कर लेते, दरियां बिछानी होती, पोछा लगाना होता है, वो 6:45 बजे से लेके 7:15 बजे तक हो जाना चाहिए। आधे घंटे में दरियां भी बिछ जानी चाहिए। और लंगर वाली टीम जो है, चेयरमैन साहब बहुत लेट होंगे। किचन की चेयरमैन ये बेटी है, तो 6:45 बजे जहां पहुंचना पड़ेगा सारी टीम को, चाहे लंगर वाली टीम है चाहे कोई भी है। समझ गए? मैं आपको 6 बजे भी बुला सकता हूँ, हो सकता है मैं आपको 6 बजे, यहाँ तो मैंने 6:45 बजे बोला है, तो मैं आपको 6 बजे भी बता सकता हूँ। मेरा कोई नहीं पता कि शनिवार में आपको मैसेज कर दूं सभी को 6 बजे का। तो तैयार रहना, 5 बजे उठ जाना, फ्रेश हो जाना, चाय चुए पी लेना 6 बजे तक। तो अगर बीबे पुत बन के मेरे कह तो पहलों 6 बजे आ जाओगे तो फिर बड़ी वधिया गल है ना। हुण पादरी हौली हौली गांह वधदा जांदा। समझ गए? और संगत कितने बजे आएगी? चर्च कितने बजे आएगा? 7:30 बजे। पूरा रात के कि सुबह के? है? बोलो हालेलुया। अच्छा हो गया लॉकडाउन हो गया ना संडे का, बढ़िया हो गया। सुबह उठेंगे तो सही, नहीं तो 10 बजे उठते हैं, 11 बजे आ जाते हैं। 11 बजे कहाँ आते हैं? 12-1 बजे आते हैं यहाँ। उठते ही 11 बजे मेरे ख्याल से संडे को कई लोग। बोलो हालेलुया। तो यहाँ यीशु की माता जी ने बोला है, मुझे सबसे बढ़िया यीशु मसीह की माता, बढ़िया माता है। यीशु की मसीह की माता को जब याद करता ना, मुझे बहुत आनंद मिलता है। माता मरियम जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। यीशु मसीह की माता का बहुत बुद्धिमान और समझदार थी। ऐसे नहीं प्रभु ने उसको चुना था यीशु के लिए, यीशु ने ऐसे नहीं उसको चुना था उसके गर्भ को। कई बार में लिखा धन्य माता मरियम, उसका गर्भ का फल धन्य है। समझे? हालेलुया। यहाँ पे माता मरियम जी के बारे में बहुत कुछ लिखा कि वो धन्य माता है। समझ गए? तो जिसने यीशु मसीह को अपने पेट में रखा 9 महीने और यीशु मसीह उसके द्वारा संसार में आया। इसी तरह माता मरियम की तरह सभी बहनों को बनना चाहिए, सभी माताओं को बनना चाहिए कि कोई भी मुश्किल है तो उसका हल निकालना चाहिए। माता मरियम जी दूसरों को बताती थी कि जो यीशु बोलता है वो करो। आज जितनी भी माताएं हैं, वो जितनी भी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो सभी इस चीज को फॉलो करो कि माता मरियम जी ने क्या बोला था कि जो यीशु बोलता है वो करो। तो आज जितनी भी लेडीज घर में हैं, जितनी माताएं, बहनें, बच्चियां हैं, उनको ये बात अपने जीवन में याद रखनी चाहिए कि माता मरियम जी ने जो हमें सिखाया है कि जो यीशु बोलता है वो करें। समझ गए? ये नहीं कि जो पड़ोसी बोलता है वो करें। जो कोई किसी ने बता दिया उधर चल जाओ धागे पवाउण, तो माता जी तो धागे पवा रही है। ऐसी माता नहीं बनना, माता मरियम जी की तरह बनना है कि जो यीशु बोलता है वो करना है। आज अगर पड़ोसी ने बोल दिया किसी माता को कि तेरे तो सर में दर्द है तो तू तो फांडा करा ला, फलाने थां ते उथे नुक्कर ते बाबा रहिंदा है, धुआं लाया हमने है, ਉਹਦੇ को की करा ला फांडा। ते आपां इंटरनेट च वेखने आ पता नहीं होर ही फांडे करा के आ जांदियां। ये सच्चाई है। वो गलत काम करते। बोलो हालेलुया। समझ गए? यीशु की माता जी ने क्या बताया? ऐसी माताएं बनो, ऐसी बहनें बनो, ऐसी बेटियां बनो कि जो यीशु बोलता है वो करो। समझ गए? आज कोई बोलता है कि वहां सियाना है, फलाना फलाना, धागा पवा लो, वहां पे धागा डाल देगा आपके पाँव में, आपके इधर हाथ में धागा बांध देगा, भी वो करवा लो जाके बाबा से। ऐसा नहीं। अगर कोई ऐसा बोले तो उसको बोलना
यीशु की माता जी ने मुझे बोला है कि जो यीशु बोलता है वो करो। हालेलुया, समझ गए? क्योंकि ये वचन में लिखा है। अगर कोई भी ऐसी बोलती है लेडीज किसी को, तो उसको एक बात जरूर उसके कान में घुसेड़ देना। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की अंजील 2:5 की आयत याद रखना, ये याद रखना, वहां पे लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, और कोई इधर उधर का काम ना करना। जो यीशु बोलता है वो करो। अगर कोई बोलता है धागा पाओ उधर जाओ, उसको बोलना है जो यीशु बोलता है वो करना है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला है? क्या करो? प्रार्थना करो, रोजा रखो, चर्च में आओ, दुआ करो। यीशु ने ये बोला है। बोला कि नहीं बोला? बोलो। तो वही काम करना जो यीशु ने बोला, वो काम नहीं करना जो दुनिया बोल रही है। तो वहां पे क्यों घाटे में गए? क्योंकि वो नहीं कर रहे थे जो यीशु बोल रहा था। यीशु को तो पूछ नहीं रहे थे, प्रधान तो किसी और को बनाया था, तो उसको मान रहे थे। क्योंकि यीशु प्रभुओं का प्रभु है, प्रधानों का भी प्रधान है। तो जब उसको समझ में आ गई यहाँ तो एक हमसे बड़ा प्रधान है, फिर उसकी महिमा हुई। और यहाँ पे 11 आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने गलील के काना में अपना जे पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। देखो, यीशु मसीह ने अपनी महिमा प्रकट की कि नहीं? यीशु मसीह को महिमा चाहिए, उसकी महिमा करो जितनी कर सकते हो, फिर देखना आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। जैसे पानी को बदल दिया, आपकी जिंदगी को भी प्रभु आज बदलेगा। जिंदगियां बदलने के लिए है, आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे उनके हालात बदल गए, आप लोगों के भी हालात बदल जाएंगे। जो दुनिया में बेइज्जती करवा रहे हैं, वो बेइज्जती कभी नहीं होगी। अगर यीशु की बात मानोगे तो कभी बेइज्जती नहीं होगी, हमेशा शोभा होगी। अगर यीशु को महिमा दोगे तो फिर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में महिमा लेके आएगा। बोलो हालेलुया। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। बोलो हालेलुया। चेले भी आजकल ऐसे नहीं विश्वास करते, है ना भाई? जब तक इनको कोई चमत्कार नहीं दिखता कि हमारा पादरी कोई चमत्कार भी कर रहा है, कोई प्रोफेसी भी कर रहा है, ऐसे को पादरी के मगरबड़ी को लगता है कि चेला नहीं बनता ऐसा है कोई, जब तक उनको कुछ दिखे ना, है ना? नहीं तो दिमाग में होता है यार हम तो इसके पीछे ऐसे तुरे फिरे जा रहे हैं। चेलों को भी चमत्कार चाहिए कि हमारा गुरु कोई चमत्कार कर रहा है, कि ऐसे ही इनको गुरु जी, पापा जी, पास्टर जी ऐसे ही है। यीशु मसीह ने वहां क्या करके दिखा दिया है? जब चमत्कार दिखाया और उनके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हो गया कि नहीं विश्वास? इसका मतलब पहले विश्वास नहीं कर रहे थे, है ना? लिखा उसके ऊपर क्या किया? आज मेरे ऊपर, मेरे पीछे ऐसे नहीं आ रहे, विश्वास करते हैं कि पास्टर जी भी कुछ है कि नहीं, कुछ चमत्कार करते हैं ये यीशु के नाम में, प्रोफेसी होती है। नहीं तो मुझे कौन पूछेगा भाई? ये काम देखते ना, जब प्रोफेसी होती है, चमत्कार होते, तो फिर बोलते जी मुझे जी सेवा दे दो जी, मैं भी आपकी चेली हूं, मैं भी आपका चेला बनूंगा। हालेलुया। नहीं तो ऐसे नहीं कोई बोलता। हालेलुया, हालेलुया। सो ये चमत्कार जब तक जिंदगी में नहीं होगे तो आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे। आप पादरी के ऊपर भी विश्वास नहीं करोगे, मैं बोल रहा हूँ। चेले भी नहीं करेंगे मेरे ऊपर विश्वास जब तक इनको कोई चमत्कार नहीं दिखता। समझ गए? वहां पे चमत्कार हुआ तो लोग यीशु के चरणों में गिर पड़े, भाई ये तो बहुत चमत्कारी प्रभु है। समझ गए कि नहीं? बोलो हालेलुया। चमत्कार आज सियाने कहते ना, जो चमकता है ना उसके पीछे दुनिया देखती, वही बिकता है। हालेलुया। चमकता रहता है जो। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा चमकने वाला हमारा यीशु स्टार है, वो स्टारों का भी स्टार है, सबसे ज्यादा फेमस यीशु है, उसके पीछे चलाना है हमें। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जहां यीशु मसीह ने पानी में बोला कि उनको बोला फिर भर दो, तो उन्होंने भर दिया।
ये नहीं कि ये क्यों भरा रहा है भाई। कई लोग सवाल पूछने लगते, फिर उनकी जिंदगी में प्रभु काम नहीं करता। जब यीशु ने बोला कि पानी को मट्टों को पानी से भर दो, तो उन्होंने भरना शुरू कर दिया। ये नहीं पूछा इसमें क्यों भरना है, उसमें क्यों भरना है, इधर ये क्यों लगाना है, उधर यूं क्यों लगाऊं, इधर ये क्यों करूं, पास्टर जी बोल रहे ऐसा करो, ऐसा क्यों करूं, नहीं मैं ऐसे करना है। फिर वहां यीशु काम नहीं करेगा। यीशु ने जो बोला वो किया तो वो मिरेकल हो गया। अगर आज आप बात मानोगे अपने गुरु की, तो आपकी जिंदगी में फिर मिरेकल होगा। क्या होगा बोलो? चमत्कार होगा। ऐसे चमत्कार नहीं होता, अपनी मर्जी से चमत्कार नहीं करवा लोगे आप। चमत्कार के लिए आपको जिसके पास आए हो, जिसको अधिकार है, वो उसकी बात आपको माननी पड़ेगी। तो फिर देखना चमत्कार आपके पीछे पीछे भाग के आपके जिंदगी में आएगा ही आएगा, वो होके रहेगा चमत्कार। अगर जैसे उन्होंने चमत्कार करवाया, माता मरियम जी ने उनको बताया कि ऐसे चमत्कार नहीं होगा, चमत्कार करवाना पड़ता है अपनी जिंदगी में। तो माता मरियम जी ने उनको बात बताई कि जो बोलता है वो करो, देखे बिग मिरेकल होगा, चमत्कार होगा आपकी जिंदगी में। तो वैसा हुआ कि नहीं हुआ बोलो? वहां पे इतना बड़ा चमत्कार हो गया, तो वहां प्रधान के पास यीशु ने बोला अब निकालो और प्रधान के पास ले जाओ। जब प्रधान के पास लेके गए तो वो हैरान हो गया। उसने बोला, दूल्हे को पास बुला के बोला, अरे यार लोग क्या करते, पहले खराब मैं देते, जब सारे पी चुके, पहले अच्छी मैं देते, ऐसा लिखा। मैं आपको पढ़ के साफ बताता हूं, बोलो हालेलुया। ऐसे नहीं बात बनेगी, पढ़ के बताएंगे हम। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह नाम की। हाँ, यहाँ पे पढ़ दो 7वीं आयत से, 7वीं आयत। यीशु ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਟ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਲੈ ਗਏ। ਜਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ चखिया। जल चखा। जहाँ पे क्या लिखा? जल। दारू नहीं लिखा, मैं नहीं लिखा, क्या चखा उसने? जल। हाँ, आगे बढ़ो। और ना जाता जो है किथों है, पर टहलुओं ने जिन्हां ने ਉਹ ਜਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾੜੀ, पर तय अच्छी मैं होन तक रख छड़ी है। हाँ, समझ गया यही बात कि लोग क्या करते हैं, पहले अच्छी पिलाई जाते हैं, जब पी लेते बाद में माड़ी निकाल के ले जाते हैं। तो उसने बोला पर यहाँ तो उल्टा काम हो रहा है भाई, ऐसे लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे। वो बोल रहा होगा उनको ऐसा कि ये कितना बड़ा चमत्कार है, ये तो पहले खराब थी अभी अच्छी लेके आए। कहने का मतलब पहले भी अच्छी थी, लेकिन उससे ज्यादा बेस्ट यीशु मसीह के पास है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लोगों के पास गुड हो सकता है, लेकिन मेरे यीशु के पास बेस्ट है। बोलो हालेलुया। आपके पास बहुत कुछ गुड हो सकता है, लेकिन जब आप यीशु की चखोगे तो आपकी जिंदगी में बेस्ट दिखेगा। बोलो हालेलुया। मेरे यीशु के पास गुड नहीं बल्कि बेस्ट है। बोलो हालेलुया। लोगों के पास गुड चीजें हैं, लेकिन मेरे यीशु के पास गुड नहीं है, मेरे यीशु के पास बेस्ट है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी में बेस्ट जो सबसे उत्तम चीज है वो यीशु के पास है आपके लिए, लेकिन आपको तब मिलेगी जब आप यीशु मसीह से पूछोगे। जब यीशु जो बोलता है वो करोगे, तब यीशु से बेस्ट मिलेगा। बोलो हालेलुया। जो बेस्ट कभी खत्म नहीं होता, जो बेस्ट कभी रुकता नहीं। गुड चीजें खत्म हो जाएगी आपकी जिंदगी से, और उनकी जिंदगी में गुड चीजें थी, गुड थी उनकी, लेकिन वो खत्म होगी। लेकिन जब यीशु के पास आए तो यीशु ने बेस्ट पानी पिलाया तो उनको चढ़ गई। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने पानी पिला दिया। यीशु मसीह ने कुछ किया थोड़ा, यीशु ने बोला मट्टों में पानी भरो, उन्होंने भर दिया। यीशु ने बोला ढक दो, यीशु ने बोला ढक दो, उन्होंने ढक दिया। यीशु ने बोला अभी खोलो, निकाल के सभा के प्रधान के पास ले जाओ। बताओ, यीशु ने वहां पट्टी लगाई है शराब वाली? नहीं ना लगाई। गुड़ डाला उसके अंदर। शराब बनाने के लिए गुड़ डालना पड़ता है। गुड़ डाला, कुछ डाला, क्या था? पानी था।
यीशु मसीह ने पानी पिला दिया तो उसको इतना ज्यादा टेस्ट लगा भाई, अगर यीशु कोई और चीज पिला देता तो फिर क्या होता। समझ गए बात? यीशु मसीह का पानी इतना टेस्ट है, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने उस औरत को क्या बोला, अगर तुम मेरे से मांगती मैं तुझे वो जल देता कि दोबारा तुझे इस कुएं के पानी की जरूरत ना पड़ती। यीशु मसीह प्यास बुझा देता है, ऐसा पानी देता है वो, ऐसा। वो बोलता तेरे अंदर से जल के चश्मे बहते। यीशु मसीह ने हम भी दारू पीते थे लेकिन प्यास नहीं बुझती थी। कभी कोई दारू लेकिन यीशु मसीह वाली पी बेस्ट, अभी किसी दारू की जरूरत नहीं है। नशा भी किया हमने, लेकिन जब यीशु का नशा हमें मिल गया तो हमें किसी भी नशे की अभी जरूरत नहीं रही। बोलो हालेलुया। जिंदगी में सारे नशे टूट जाएंगे, मैं आपको बता दूं। जब यीशु वाला नशा पियोगे तो, जब यीशु से मांगोगे तो यीशु मसीह सबसे बेस्ट देता है। दुनिया आपको गुड चीजें दे सकती है लेकिन बेस्ट नहीं दे सकती। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह के पास सिर्फ बेस्ट चीजें हैं, सबसे बढ़िया वो यीशु के पास ही मिलेगी। बोलो हालेलुया। लेकिन वो तब मिलेंगी जब जो यीशु बोलता है वो करोगे तब। वहां यीशु भी था, संगत भी थी, लेकिन वहां फिर भी खत्म होगी। क्यों? क्योंकि संगत भी थी, यीशु भी था, लेकिन कमी क्या थी? जो यीशु बोलता था वो नहीं करते थे। आज आप यीशु के बीच में हो, चर्च में हो, मसीह में हो, फिर भी कमी है। क्यों कमी? क्यों खत्म हो रहा है किचन का सामान? क्यों घर का सामान खत्म हो रहा है? क्यों? क्योंकि यीशु भी है, आप यीशु के चर्च में भी हो, मसीह भी बन गए हो, लेकिन फिर भी क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि माता मरियम जी ने उनको बताया जो यीशु बोलता है वो करो, वो नहीं कर रहे आप लोग, तभी तो खत्म हो रहा है ना। फिर बोलते मैं तो यीशु में हूं, फिर क्यों हो रहा है? यीशु बोल रहा है क्यों? क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो आप नहीं करते। बोलो हालेलुया। वो किया करो जो यीशु ने बोला है। हालेलुया। सो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष और बरकत से भरे। यीशु मसीह वो चीजें देगा जो दुनिया हैरान हो जाएगी कि ऐसी कभी चीज मैंने देखी नहीं। बोलो हालेलुया। अच्छा बीज बोगे अच्छी चीजें मिलेंगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे घर में भी प्रभु अच्छी अच्छी चीजें लेके आ रहा है। सो मेरी वाइफ को भी प्रभु ने एक गिफ्ट दे दिया। खड़ी होगी चॉकलेट, ये चॉकलेट है मेरी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये मेरी चॉकलेट है, आपकी नहीं है। बोलो हालेलुया। चॉकलेट बनी हुई है ना, आपकी चॉकलेट है। बोलो हालेलुया। सुनो, इसको भी हैवल का गिफ्ट मिला, थोड़े दिन हो गए हैवल की मशीन लेके आई कपड़े धोने वाली। वो प्रभु की ये गवाही है। अच्छा बीज बोया तो अच्छा ही मिल गया, है ना। अगर गलत बीज बोया तो फिर गलत ही मिलेगा ना। सो प्रभु का धन्यवाद इस गवाही के लिए, सारी महिमा प्रभु को जाए। प्रभु ने ये किया, और ये तो कुछ नहीं, आगे के प्रभु बहुत कुछ करने वाला है हम सभी की जिंदगियों में। बोलो हालेलुया। और हमारा चर्च भी ब्रांड का होगा, देखना। हमारा है, सभी का चर्च है ना, तो हमारा चर्च कैसा होना चाहिए? चमकने वाला, ब्रांड का, जिससे प्रभु की महिमा हो, है ना। हालेलुया। हाँ, अच्छा, वो जिन्होंने पंखे दिए थे, आपका पंखा भी आया नहीं, ले जाना इस बार, ठीक है। वहां पड़ा हुआ है, वो नहीं चाहिए। यीशु हमारा ब्रांड का है, ठीक है। हैवल का पंखा लगाना है, आप पैसे दे देना। सुनो, अगर जिसने कोई चीज गिफ्ट करनी मेरे से पूछ लिया करो पहले, हमारी टीम से नंबर ले लिया करो। अगर मेरे से बात नहीं हो रही तो उनको बोलो, ठीक है। अपनी मम्मा का नंबर ले लो, इनसे बात कर लिया करो। हालेलुया। हम कोई भी चर्च का सामान लेके आते हैं ना, हम घटिया नहीं लाते, क्योंकि हम यीशु के लिए लाते हैं। किसके लिए लाते हैं? यीशु हमारा महान है। तो 2 पंखे का तो बताया, एक इसको भी वापस दे दिया, बीबी को भी दे दिया। इनसे हमने पैसे ले लेने 2500 रुपया एक पंखे का। क्यों? क्योंकि हमने वायर भी लेके आनी, तार और बोर्ड भी हैवल का लेना, और स्विच भी लाना है। अकेला पंखे से बात नहीं बनेगी, है ना। बोलो हालेलुया। और इसलिए क्योंकि इनको पता ही नहीं है, डुप्लीकेट पंखे भी है मार्केट में आ रहे हैवल्स के नाम के। हमने शोरूम पे वहां पे जाके खुद ही ले आएंगे हम। हालेलुया। और हमने एक बोर्ड भी बढ़िया सा हैवल का ला देना, और हैवल के बल्ब वगैरह भी लगा देने सारे। और अगर किसी ने हैवल का पक्का चढ़ाना है चर्च में तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, मोबाइल नंबर मेरा उधर लिखा है। अगर किसी ने लेके आना तो उसको 2500 रुपया देना पड़ेगा,
ठीक है, हैवल के पखे का, पखे तो बहुत बहुत महंगे हैवल्स के, 5-5, 8-8, 10-10 हजार के छत वाले पंखे। दसवंत जो बना के 90 चों पखा तुसी देना, तुसी 90